बेटा जी, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती? अच्छा घर है, अच्छा रिश्ता है, फिर भी आपका अच्छा रिश्ता, अच्छा घर मेरे लिए कभी अच्छा नहीं रहता डैड। लड़का ब्लाइंड डेट पे ही मेरा थोबड़ा देख के मुझे रिजेक्ट करके चला जाता है। मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती करवा के आप खुश नहीं हुए? और भी बेइज्जती करवानी है क्या मेरी? मुझे नहीं लगता बेटा कि लड़का तेरा थोबड़ा देख के भागता होगा, तू ही उसे भगा देती होगी। तू आज डेट पे जाएगी मतलब जाएगी। ठीक है, आज और ट्राई कर लेते हैं। क्या करूं मैं यार उस लड़की का, सभी लड़कों को भगा देती है वो। ये है जेहोब, ताई के पापा, जो कि ताई के पीछे शादी के लिए हाथ पैर धो के पड़े रहते हैं। लेकिन ताई है कि इनकी बेटी है कि शादी के लिए मानती ही नहीं है, क्योंकि उसे शादी नहीं करनी। मुझे लगता है मेरी छोटी जिम्मी ताई की मदद करती होगी, वो भी कम नहीं है किसी से। ये है जीनू डार्लिंग, ये जंकुक और जिमिन की मम्मी है और आर्यन की वाइफ। ये बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक है और अपनी ब्यूटी के पीछे पागल है। अरे यार तुम लोग भी ना, ताई और जिमी दोनों ही बहुत प्यारी है। तुम दोनों हमेशा मेरी बेटियों के पीछे पड़े रहते हो हाथ मुंह धो के। ये है आर्यन, जिमिन और जंकुक के फादर। ये बहुत ही ज्यादा क्यूट, इनोसेंट और अच्छे हैं। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, जेहोप, आर्यन और जीनू ये सब बचपन के फ्रेंड्स हैं और जेहोप की वाइफ नहीं है। उन्होंने उन्होंने तलाक ले लिया था क्योंकि कुछ पर्सनल रीजंस से। और ताई जो है जेहोप के साथ ही रहती हैं और जेहोप आर्यन और जिन से कभी-कभी मिलने आ जाता है। ज्यादातर हम ये तीनों साथ में ही रहते हैं। क्या हो गया? सब पलटन आज फिर से साथ में? उस छोटी चिपकली ने कुछ कांड कर दिया है क्या फिर से? ये है जियोन जंगकुक, इस कोरिया का नंबर 1 बिजनेसमैन। और हाँ, ये नेचर से कोल्ड है, लेकिन किसी और के लिए, मतलब किसी एक खास इंसान के लिए कोल्ड नहीं है बिल्कुल भी। ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा प्यारा, इनोसेंट है एंड ये किसी से बहुत ज्यादा बेपनाह प्यार करता है बचपन से। अरे बेटा, कांड तो वो रोज ही करती है। किस किस कांड के बारे में बताऊं? सभी कांड के बारे में तो तुझे पता ही है। आज मैंने उसे ब्लाइंड डेट पे भेजा है, देखते हैं कि उसे वो लड़का पसंद आता है या फिर नहीं। वो फिर से भगा देगी वरना। यार मैं तुझे क्या बताऊं मेरी दुख भरी जिंदगी की कहानी। लोग तो हाथ पैर धो के पीछे पड़ते हैं, लेकिन मेरे डैड तो कुएं में से नहा धो के मेरे पीछे पड़े हैं यार। शादी के लिए तो मानो वो पूरी हद पार कर रहे हैं। रोज रोज नए नए लड़के आते हैं, रोज हम भगाते हैं, लेकिन क्या होता है फिर से लड़के देख लेते हैं वो। अरे मेरी बेबी डॉल, तू टेंशन मत लिया कर। जब तेरे साथ ये जिमी ना खड़ी है तो फिर तुझे टेंशन की क्या बात? आज फिर वही एक्टिंग करते हैं चुड़ैलों वाली, जिससे तेरा होने वाला मंगेतर उल्टे पाँव से भाग जाएगा। अरे मुझे पता था मुझे कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे निराश नहीं होने देगी। चल जल्दी से नाटक शुरू करते हैं और उस बंदर सी शक्ल वाले आदमी को भगाते हैं। तुझे पता है कितना बुरा सा दिखता है वो? हाँ, मुझे तो उल्टी आती है उसका फोटो देख के। चल मैं तुझे दिखाती हूँ, चल चल मेरे साथ। ये है ताई और जिमिन, ये दोनों एक दूसरे की बचपन से लंगोटिया दोस्त हैं। ये दोनों एक दूसरे का हर कांड में साथ देती हैं और दोनों ही नेचर से बहुत ही ज्यादा क्यूट और फनी और ड्रामेटिक हैं। जिमिन का एक बॉयफ्रेंड है जो कि बचपन का प्यार है, शुगा, जो कि यूएसए में सेटल हो रखा है। जिमिन उससे मिलने के लिए कभी कभार चली जाती है और ताई तो सिंगल लेडी है, लेकिन उसके दिल में भी कोई ना कोई बसा हुआ है। नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज, नहीं नहीं प्लीज मत आओ प्लीज। क्या हुआ? तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही है? तुम्हें घबराहट हो रही है? क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या? तेरी इतनी हिम्मत मेरे साथ ब्लाइंड डेट पे आया बे नमूने सी शक्ल के गंदा आदमी। हाँ, तूने सोचा भी कैसे कि तू मेरे साथ ब्लाइंड डेट पे आएगा?
अब मेरे डैड कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तू जो मांगेगी ना वो मैं तुझे दूंगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। मांग जो मांगना है तुझे। बहन तू बोल ही रही है तो मैं तुझसे बोल रही हूँ। हाँ चल ना दारू पार्टी करते हैं। कभी भी नहीं की और वैसे भी पेरेंट्स ने अलाउ भी नहीं किया है। हम दोनों करते हैं ना आज दारू पार्टी। क्या कहती है? हाँ इसी खुशी में पार्टी हो जाएगी हमारी। जिमिनी क्या बात करी है यार तूने। मेरा भी मन कर रहा है। आज तो वैसे भी खुशी का दिन है। चल एक दो पेग लगा के आते हैं। चल दारू के ठेके पे चलते हैं। चल जल्दी मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा है। उसके बाद क्या होना था? दोनों छोरियां दारू पार्टी के लिए दारू के ठेके पे चली जाती है और खूब सल्टाती है। मतलब दारू सल्टाती है और कुछ नहीं भैया, और कुछ मत समझना ठीक है। आज ही यारों किसी पे मर के देखेंगे हम। प्यार होता है ये कैसे करके देखेंगे हम। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। मेरी दोनों बच्चियां अभी तक घर में नहीं आई। क्या करूं? किस हाल में होगी मेरी दोनों बच्चियां? फूल जैसी बच्चियां। फूल जैसी तो नहीं है लेकिन फूल में लगे कांटों जैसी है मेरी बेटियां दोनों। पता नहीं कहाँ होगी। घर से बोल के गई कि ब्लाइंड डेट पे जा रही हूँ। अभी तक नहीं आई। अबे साले नमूने कहीं कि तू नहीं तो ब्लाइंड डेट पे भेजा था। मेरी दोनों नाजुक कलियां पता नहीं कहाँ होगी। खाना भी खाया होगा कि नहीं खाया होगा। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं जीव के बच्चे, अगर उन दोनों को कुछ हुआ तो। हाँ तुम लोगों का नाटक अभी तक खत्म नहीं हुआ। मैं जब घर से ऑफिस जाता हूँ तभी भी तुम लोग नाटक करते हो। जब ऑफिस से घर आता हूँ फिर भी तुम लोगों का चलता रहता है। आखिर हुआ क्या है? प्रॉब्लम क्या है? बताओगे तुम लोग मुझे? बेटा जंकू की है। पता नहीं मेरी दोनों बेटियां फूल जैसी ताई और दीमिना पता नहीं कहाँ है। रात के 1 बज गए अभी तक उनका आता पता नहीं है। क्या वो दोनों अभी तक घर नहीं आए? रुको मैं अभी पता करता हूँ या फिर ढूंढने जाता हूँ। डैड मैं आ गई। आप लोगों के लिए दारू लेके आई हूँ। बेटा तय तू बेवड़ी कब से हो गई? तूने पी रखी है? जीमिना कहाँ पे है? हाँ, तेरे साथ ही थी ना वो? क्या हमने पी? थोड़ी सी पी है डैडू। जीमिना और मैंने दोनों ने पी है। और वैसे भी हमने पी नहीं है, हम दोनों ने एक दूसरे को पिला दी गई है। किका 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 किका। हाँ बेटा पिला दी गई है लेकिन जीमिना कहाँ पे है? वो टल्लियों की किस नाली में पड़ी हुई है? हाँ वो तो पुलिस वालों के साथ में आ रही है। बेटा यही तुम्हारा घर है ना? मेरा घर, मेरा घर ये नहीं है। मेरा नहीं है ये घर। हाँ जीमिना, जीमिना मेरी दोस्त, तेरे मुंह को क्या हो गया? तेरा मुंह तो फट गया। मेरा मुंह, तो कहता है मेरे मुंह से खून निकल रहा है क्या?
Music. आप लोगों को हमारी बेटियों की वजह से जो भी तकलीफ हुई माफ करना। आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है बहन, चलते हैं। Sveta, sudbina je moja kleta. Ova duša nema dom, ova duša nema ton. Crne zore sveće gore, moje more. Moje more, moje more, moje more, moje more. इन दोनों का क्या करें? इन दोनों को सुबह देखेंगे, सुबह बात करेंगे इनसे। जंगकुक तुम ताई को रूम में छोड़ दो, हम जिमिन को ले जाते हैं। जिमिन मेरी दोस्त, मुझे पता है हम दोनों बर्बाद हो गए। लास्ट बार हमारा ब्रो कोड यूज कर लेते हैं। क्या बोलती है? हाँ बहन, तू सही कह रही है। हम पता नहीं किस जन्म में मिलेंगे फिर से। चल चलते हैं। ओफो, इन दोनों का फिर से शुरू हो जाएगा वही बचपन वाला ब्रो कोड। यार बिना चैन का हरे, प्यार बिना चैन का हरे। बस बहुत हो गया ताई, अब तुम मेरे साथ चलोगी। चलो। गंदे आदमी, तू मेरे सामने क्या कर रहा है बे? तेरा सिर फोड़ डालूंगी, तेरा खून पी जाऊंगी। मेरे सामने मत आ वरना मार डालूंगी, कच्चा दबा जाऊंगी। ठीक है मार देना, लेकिन पहले सो जाओ, अपनी हरकतें बंद करो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। हाँ तुझे इन बाहों में भर के और भी कर लूं मैं करीब। तू जुदा हो तो लगे आता जाता हर पल अजीब। इस जहां में है और न होगा मुझसा कोई भी खुश नसीब। तूने मुझको दिल दिया है, मैं हूँ तेरा। अबे साले बोल, तू गलत टाइम पे क्यों फोन करता रहता है मुझे? हाँ हाँ मैं समझ गया कि तू उस छोटी चुईया के घर पे। अबे नहीं यार, मैं उसके घर पे नहीं हूँ, वो मेरे घर पे है। वैसे तुझे खुशखबरी देनी थी, तेरी वाली ने आज बहुत ज्यादा पी ली है, बेवड़ी हो गई है वो तो। क्या? मेरी वाली बेवड़ी कब से हो गई? हाँ अबे तेरी वाली क्या, मेरी वाली भी बेवड़ी है। चल बाद में बात करता हूँ, तू आराम से काम कर, ठीक है? अबे अबे रख दूंगा, लेकिन तू उस छोटी चुईया को अपने प्यार का इजहार जल्दी कर देना, वरना वो किसी और के साथ सवार हो जाएगी। उन्हें चाहना हमारी कमजोरी है, उनसे कह ना पाना हमारी मजबूरी है। वो क्यों नहीं समझते हमारी खामोशी को? क्या प्यार का इजहार करना जरूरी है? यार मेरा सिर बहुत दुख रहा है। हाँ यार मेरा भी दुख रहा है। मैं तेरे घर पे आज रात रुक गई क्या? हाँ यार शायद लेट हो गए थे अपन। ये सब हमें ऐसे उल्लू जैसे क्यों घूर रहे हैं? वो सब तो ठीक है बहन, लेकिन तेरा वो सड़ेला भाई ऐसे मुझे ऐसे शेर देखता है, ऐसे क्यों देख रहा है वो? हाँ फिर दोनों अपने दिमाग पे, मतलब छोटे से दिमाग पे जोर लगा के सोचती है कि कल रात को क्या कांड हुआ था। उसके बाद उन दोनों को सभी याद ताजा हो जाती है, फिर घबरा जाती है दोनों। बहन बहुत बड़ा वाला कांड किया है हम दोनों ने। आज तो गए। हाँ यार पक्का गए आज तो।
पी पी गई है शराब में मिला के दोनों। अरे यार मेरी दोनों बेटियों को बहुत ज्यादा डांटते हो तुम लोग। आ जाओ दोनों बैठ के खाना खा लो, कुछ नहीं हुआ है, ऐसा तो चलता रहता है। बच्ची है दोनों, ऐसा बच्ची नहीं करेगी तो फिर कौन करेगी? हाँ अरे हाँ यार बहुत बड़ी बच्ची है हमारी तो, शादी करने लायक हो गई है मेरी ताई तो। इसकी तो शादी में कराऊंगा और कल की कल ही कराऊंगा, और मैंने लड़का भी पसंद कर लिया है। क्या डेट, मैं आपसे सॉरी बोल रही हूँ, प्लीज प्लीज आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी, प्लीज मेरी शादी मत करवाइए, मुझे अभी शादी नहीं करनी। बहुत हो गया था तुम्हारा बचपना, अब तुम्हारा पति ही तुम्हें संभालेगा, मैं तो संभालते संभालते बुढ़ा हो चुका हूँ। हाँ मैंने तुम्हारी रिश्ता पक्का करने ही वाला हूँ, और आज ही तुम्हारा रिश्ता पक्का करूंगा मैं। अंकल लेकिन कल वाला लड़का तो भाग गया था ब्लाइंड डेट पे से, तो आप रिश्ता किससे पक्का करोगे? हाँ हाँ मुझे पता है कि वो कल वाला ब्लाइंड डेट वाला लड़का तो तुम दोनों ने भगा दिया होगा, लेकिन मैंने ऐसा लड़का देखा है, सख्त लौंडा देखा है, मेरी आंखों के सामने देखा है, जो कि किसी से भी नहीं डरता और ना ही भागने वालों में से है। वो कभी मेरी ताई को छोड़ के भागेगा नहीं। अरे मेरे यार उस लड़के का नाम बता, हम अभी उसके घर जाएंगे और उसको पकड़ के ताई से 7 फेरे करवा देंगे। अरे मेरे लंगोटिया यार, किसी के घर के जाने की जरूरत नहीं है, मैं तो उसी घर में खड़ा हूँ जिस घर में लड़का है, और लड़का भी मेरे सामने ही एकदम गोरा चिट्टा पहलवान लड़का है। लंगूड़ से शादी? डैड आप मुझे किसी बंदर से शादी करवा देना, किसी भिखारी से शादी करवा देना, लेकिन मैं इस खड़ूस से शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी, हरगिज नहीं करूंगी। मैं कूड़े में कुछ अपनी जान दे दूंगी पर इससे शादी नहीं करूंगी। बेटा वो कूड़ा नहीं होता, वो कुआं होता है, और हाँ तू उसमें कूदेगी तो जंकुक वैसे भी तुझे बचा ही लेगा, और जंकुक से ही तेरी शादी होनी है, भले ही तू कुछ भी कर ले। गंदे आदमी, तूने यहाँ तक भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा, मरते दम तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा तू, कुत्ते कमीने। गजब बेइज्जती है। बहन तू इतना टेंशन क्यों ले रही है? तेरा तो अच्छा है ना, जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी तू, मैं तेरी ननद नहीं रहूंगी ना। और वैसे भी भाई का क्या है, तू तो वैसे भी डराती रहती है उनको, और वो डर भी जाता है। अरे क्या खाक डरता है? एक तो उसकी खरगोश जैसी आंखें हैं, उसके खरगोश जैसे दांत हैं, वो मेरे को खाने के लिए दौड़ता है, और तू बोलती है कि वो मेरे से डरता है? अरे बिल्कुल भी नहीं, ना नको बिल्कुल नहीं, वो मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरता। तुझे याद नहीं है वो मुझसे कितना ज्यादा परेशान करता है, हमेशा ही तो परेशान करता है मुझे, बचपन से लेके आज तक कभी भी चैन से नहीं रहने दिया, और आगे भी जिंदगी भर के लिए चैन से नहीं रहने देगा वो मुझे। अरे यार तू भी ना, हम तीनों बचपन से ही साथ रहे हैं, साथ में ही खेले हैं, कूदे हैं, मस्ती करी है, और उन लड़कों से तो अच्छा ही है मेरे भाई, कितना हैंडसम है, डेशिंग है यार। और वैसे भी ऐसा क्या कर दिया मेरे भाई ने तेरे साथ? सिमीना तुझे तो वैसे पता ही नहीं है हाँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। वो बचपन से बहुत परेशान करता था, कभी ये बाल खींचता था, कभी वो बाल, मतलब दोनों चोटियां खींचता था मेरी। और सुन मेरी बात, अभी 1 साल पहले ही उसने ना मेरी इज्जत का फालूदा कर दिया था सबके सामने। छोटी चिपकली कितनी धीरे धीरे चल रही हो तुम, जल्दी चलो ना, हमें घर जल्दी जाना है, तुम्हारे पापा ने तुम्हें जल्दी बुलाया है, और रिस्पांसिबिलिटी मुझे दी है तुम्हें घर छोड़ने की, तो तुम कितनी ज्यादा धीरे चल रही हो, और कार भी खराब हो गई है। अरे यार तुम मेरे साथ जब भी होती है ना तब मैं अनलक्की हो जाता हूँ, मेरे साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। 1 मिनट, अनलक्की मैं नहीं, अनलक्की तुम हो खरगोश के बच्चे, मैं जब तुम्हारे साथ होती हूँ ना तभी कुछ ना कुछ कांड होता रहता है, मैं हमेशा मुसीबत में फंस जाती हूँ, मुसीबत की जड़ तो तुम ही हो, तुम ही काट देना चाहिए मुझे। हे भगवान तलवार लेके नहीं आई वरना तुम्हारा सर उड़ा देती मैं। छोटी चिपकली, इसीलिए तो नुकीली चीजों से तुम्हें दूर रखता हूँ, क्या पता कब मेरी गर्दन उड़ा दो तुम। अब चलो जल्दी, मुझे लेट हो रहा है। तुम्हें तो हमेशा ही लेट होता है, क्यों लेटे हो मेरे साथ? हाँ हमेशा तुम्हें अपनी कंपनी संभालनी चाहिए, ना कि मेरे साथ होना चाहिए।
क्या तुमको सही में जानना है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा क्यों रहता हूँ? तेरी दूरियां मुझ पे गुनाह है, दिल चाहत इसकी गवाह है, मेरी दुनिया तेरी पनाह है, यही इश्क ने मुझसे कहा है। जानना है कि क्यों नहीं जानना है? बोलो तुम मेरे साथ हमेशा क्यों रहते हो चिपके हुए? क्या सच में बोल दूं? कुछ मुझ में तो ऐसे बसा है, कोई मुझ में न मेरी जगह है, कुछ देखूं तो तू दिखता है, मेरी आंखों में तेरी निगाह है, तुझसे बिछड़ के बाखुदा मैं यहाँ जी ना सकूंगा एक लम्हा। जीवन जंतु, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें मैं मार डालूंगी। तो तुम ये क्या करने जा रही थी? हाँ, मेरे गाल लाल क्यों किया? हाँ, मैं तो बस तुम्हें कान में कहने जा रहा था कि मैं तुम्हारे पीछे इसीलिए रहता हूँ क्योंकि तुम कांड बहुत ज्यादा करती हो, इसीलिए तुम्हारे पापा मुझे हमेशा तुम्हारे पीछे रहने को बोलते हैं। पर तुमने तो मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। हाँ, तो इसे दूर रह के भी बोल सकती हो ना, मैं बेरी थोड़ी हूँ। तो कान के पास में आके मुझे बोलोगे तुम? हाँ, कोई भी लड़की समझ जाएगी ऐसे गलत। हाँ, तो तुम एक चांटा नहीं 10 चांटे खाने के लायक हो जीवन जंतु। चुड़ैल कहीं की, तुझसे तो मैं बदला लेके रहूंगा। रुक तू, ले लेना, वैसे भी तुम्हें आता ही क्या है। मैं भी देखती हूँ कि कैसे बदला लेते हो मुझसे। ताए बच्चों, Music. हाश मेरे 1 लाख के कपड़े खराब नहीं हुए। अच्छा हुआ कि तुम आ गई बीच में। 1 लाख के कपड़े? हाँ, मेरा यहाँ 2 लाख का मेकअप खराब हो गया और तुम
फूल जैसे बच्चे जल्दी से हाँ कर दे शादी के लिए। मुझे तो बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है ताई को अपनी बहू बनाने के लिए। मुझे तो बहू के रूप में बेटी मिल गई है। हाय आर्यन देखो ना, इससे बोलो ना जल्दी से हाँ बोल दे। हाँ मेरे बच्चे जल्दी जल्दी हाँ बोल दे, मुझे तो मेरी एक और बेटी मिल जाएगी फिर। अरे यार पिछले 1 घंटे से आप लोग ही बोले जा रहे हो, मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हो। अरे मेरी तो कोई हाँ ना सुन लो। मैं इस शादी के लिए रेडी हूँ। मैं ताई से शादी करूंगा, वो भी कल ही। अरे जीव पाजा गले लग जा, अब तो हम समझी हो गए दोस्त से। हे भगवान, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि हम दोनों दोस्त से समझी हो गए। चल जीव जल्दी से पेड़े वेड़े खाते हैं कुछ। अबे ये तो पेड़े वेड़े खाने चले गए, अब मैं शादी की तैयारियां करने लग जाती हूँ। मेरी ब्यूटी को किसी का नजर ना लगे। कल तो 3 लाख का मेकअप लगवाऊंगी। क्या 3 लाख? 3 लाख में तो मैं शादी पूरी की पूरी निपटा डालूं। 3 लाख का बस मेकअप ही थोपेंगे ये। जीवन जंकक तेरी शादी के लिए हाँ क्यों कर दी? हाँ मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तुझे मार डालूंगी। क्यों मिसेस जीवन थक गई आप? मैं मिसेस जीवन नहीं, मैं मिसेस किम हूँ। हाँ मैं मतलब मिसेस नहीं, मैं मिस किम हूँ। हाँ शादी तो वैसे भी होने वाली है, तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो, तो वैसे भी मेरा सरनेम तो तुम्हारे नाम के पीछे लगेगा ही। अबे कांग्रेचुलेशंस यार, तेरी कल शादी है, मैं तो बहुत एंजॉय करूंगी। बहन तू सदमे में चली गई है क्या? तू हंस क्यों रही है? मुझे तो लगा था कि तू रोएगी, तू चिल्लाएगी। अबे सदमे में जाए मेरे दुश्मन, सदमे में तो जीवन जंकुक जाएगा, वो भी मेरी हरकतों से। मैं ऐसी ऐसी हरकतें करूंगी ना, ऐसा ऐसा परेशान करूंगी उस जीवन जंकुक को कि मेरा नाम किम तयोंग नहीं, मेरा मतलब है कि जीवन तियोंग नहीं। वो शादी करके पछताएगा मुझसे, फिर मुझसे भीख मांगेगा कि प्लीज प्लीज मुझे डिवोर्स दे दो प्लीज। मैं परेशान होना चाहता हूँ मिसेस जियोन तेयोंग। जंकुक जो है वो छिप के जिमिन और ताई की बातें सुन रहा था और बहुत ज्यादा हंस भी रहा था। अबे यार कम से कम शादी में तो आ जा, तू क्यों बहाने बना रहता है? अरे मैं बहाने नहीं बना रहा हूँ यार, अर्जेंट काम है और मेरे डैड की तबीयत भी खराब है, तो कंपनी मुझे संभालनी पड़ रही है। बस तू 10-20 दिन और रुक जा, उसके बाद मैं इंडिया आ जाऊंगा और फिर वहीं पे शिफ्ट हो जाऊंगा जिमिन के साथ। अच्छा ठीक है, आज के दिन मैं खुश हूँ इसलिए तुझे माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार के लिए तुझे माफ नहीं करूंगा। फिर तुझे इतना दूंगा ना, इतना दूंगा कि तू खुद की शक्ल नहीं पहचान पाएगा। अच्छा ठीक है, आज तेरे जिंदगी का मकसद पूरा होने वाला है। ऑल द बेस्ट यार एंड कांग्रेचुलेशंस। उस चिपकली से तेरी शादी फिक्स जो हो गई है, मतलब शादी होने जो वाली है। अरे थैंक यू। और अब उसे चिपकली मत बोलना वरना मुंह तोड़ दूंगा तेरा। अरे ठीक है। वो बिल्ला आ रहा है कि नहीं आ रहा है शादी में? अरे नहीं यार, उसके डैड की तबीयत खराब हो गई है इसलिए वो नहीं आ रहा है। अभी मेरी बात हुई है उससे। कितनी देर हो रही है यार, कब आएंगी ये लड़की? तेरी दूरियां मुझ पे गुनाह है, दिल चाहत इसकी गवाह है, मेरी दुनिया तेरी पनाह है, यही
इश्क ने मुझसे कहा है, कुछ मुझ में तू ऐसे बसा है, कोई मुझ में न मेरी जगह है, कुछ देखो तो तू दिखता है, मेरी आंखों में तेरी निगाह है, तुझसे बिछड़ के बाखुदा मैं यहाँ जी ना सकूंगा एक लम्हा। जीवन जंकुक सोच लेना, बाद में पछताओगे, बड़ा मारूंगी तुझे मैं पछताना चाहता हूँ मिसेस जियोन। तू हम सफर, तू हम कदम, तू हम नवा मेरा, तू हम सफर। डोंट वरी प्रिंसेस, मेरे होते हुए तुम कभी भी नहीं गिर सकते। मेरी सारी यादें सारी में आज बागे, किसी भी आके रखने लगो से समंदर परिंदा है ये इश्क रे, मन मातम और जिंदा है ये इश्क रे, ओ बजरंग में। मैं तुम्हारी इज्जत के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, ना कि तुम्हारी बॉडी। आराम आता है दीदार से, तेरे मिट जाते हैं सारे गम, है ये दुआ के तुझे देखते देखते ही निकल जाए दम, शुक्राना चाहे मैं जितना भी कर दूं कि फिर भी रहेगा वो कम, तेरा तसव्वुर मुझे देके मौला ने मुझ पे किया है करम। बेटा मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम हमारे घर की बहू बन गई हो, और बेटी भी। अब तुम सब आराम से रहना, ठीक है? और अब हम पूरे देश में घूमने के लिए जाएंगे। मैं, जेहोप और आर्यन, हम तीनों अब ट्रिप पे जाएंगे। क्या ट्रिप पे? लेकिन मॉम, आप लोगों ने हम लोगों को क्यों नहीं बताया? हाँ जिमिना, तुझे भी पता था क्या? जंकुक, तुम्हें पता था? हाँ, हम सबको पता था, तुम्हें और जिमिना को बिल्कुल भी नहीं पता था। तुम दोनों को शरारत करने से फुर्सत मिले तभी तो पता चलेगा तुम दोनों को। यार गद्दारी कर रहे हो आप सब। मैं भी जाऊंगी ट्रिप पे। आप तीनों जाओगे तो फिर मैं भी जाऊंगी। अरे बेटा, शुगर बिल्ला आ रहा है, मेरा मतलब है कि शुगर जमाई आ रहा है हमारा, तो फिर तुम्हारा रहना तो इम्पोर्टेंट है ना। तुम सब यहाँ पे आराम से रहना, हम आराम से 3-4 महीने बाद आएंगे तुम लोगों के पास, ओके? और फिर जिमिन और शुगर की शादी भी तो करानी है, डायरेक्ट उसी दिन आएंगे हम। तुम सब लोग एंजॉय करना, ओके? अब हम चलते हैं, बाय बाय। जी होप हमारा इंतजार कर रहा होगा एयरपोर्ट पे। बाय बाय। हाँ चले गए? अच्छा ठीक है, उन लोगों को जाने दो, अपनी लाइफ का एंजॉय करने दो। पूरा बचपन हमारे पालने में गुजर गया उनका, अभी तो एंजॉयमेंट बनता है ना। वैसे साईं भाई ने तुम्हारे लिए एक रूम बनवा के रखा था पहले से ही, आज मुझे मालूम पड़ा। तुम वो रूम देख लो, तब तक मैं तो अपने रूम में चली, ठीक है? तुम दोनों जाओ अब। क्या मेरे लिए रूम? अब कब बनवाया? वो जिमिना ऐसे ही फेंकती रहती है, वो रूम पहले से ही रेडी था, बस डेकोर नहीं था। तुम्हारे लिए स्पेशली मैंने कल ही डेकोर करवाया था। बियर्स, तुम्हें टेडी बियर्स पसंद है ना, इसीलिए मैंने सारे टेडी बियर्स इसी रूम में लगवा दिए हैं। पसंद क्यों नहीं आएगा? बहुत ही ज्यादा सुंदर है ये रूम, मैं तो इसी रूम में सोऊंगी। नो बेबी, सोओगी तो तुम मेरे ही रूम में, वो हमारा रूम है, ये तो तुम्हारा स्टडी रूम है। यहाँ पे तुम स्टडी कर सकती हो और भी बहुत कुछ कर सकती हो, लेकिन कमरा तो तुम्हारा वो ही है, और ये भी। क्या तुम्हारे रूम में? अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। मजा आएगा। जंकुक, मैं अभी फ्रेश होके आती हूँ, ठीक है? तुम बैठो तब तक। हाँ ओके ठीक है, आराम से जाओ। डर ना आया?
झूठा कहीं का। मुझे बोल रहा था कि मैं तुम्हारी परमिशन के बिना तुम्हें टच नहीं करूंगा। आज मैं उसका टेस्ट लेके रहूंगी, देखती हूँ कि कितना सख्त लौंडा है ये। जंगकुक। ये आइडिया काम कर रहा है। ये जंगकुक, अब मैं तुझे झूठा साबित करके रहूंगी। थोड़ी थोड़ी Inky Pinky Funky, Daddy bought the donkey. ये तुम क्या कर रही हो ताए? जो भी कर रही हो बहुत क्यूट लग रही हो। क्यूट तो मैं पैदाइशी हूँ, तुम्हें आज मालूम पड़ा क्या? अब देखो मेरा जादू। तेरी दूरियां मुझ पे गुनाह है, दिल चाहत इसकी गवाह है, मेरी दुनिया तेरी। हाँ, ये चिल्लाने की आवाज। अरे यार ये ताई भी ना। यही इश्क ने मुझसे कहा है, कुछ मुझ में तू ऐसे बसा है, कोई मुझ में न मेरी जगह है, कुछ देखूं तो तू दिखता है। तुम ये क्या कर रहे थे ताई? अगर तुम गिर जाती, तुम्हें लग जाती तो फिर क्या होता? हाँ, लगी तो नहीं ना? तुम जो हो मुझे बचाने के लिए। ठीक है, अब तुम सो जाओ आराम से, मैं फ्रेश होके आता हूँ। मेरी रुको, आँखों में कहाँ जा रही हो तेरी तुम? निगाह है, तुझसे बिछड़ के बाखुदा मैं यहाँ जी ना सकूंगा एक लम्हा। आराम आता है दीदार से, तेरे मिट जाते हैं सारे गम, है ये दुआ के तुझे देखते देखते ही निकल जाए दम। अपने इन हसीन होठों को किसी पर्दे में छुपा लिया करो, हम गुस्ताख लोग हैं, नजरों से चूम लिया करते हैं। कोई बोले दरिया है कैसा कैसा है इसकी, कोई माने सहरा है कैसा कैसा है तेरी। उसके बाद जंगकुक ताई के ऊपर से उठ के शॉवर लेने के लिए चला जाता है और ताई उसे देखते ही रह जाती है। शक्ल से तो भोला दिखता नहीं है, लेकिन है बड़ा इनोसेंट, अपनी बात पे अटल रहता है। हाँ, इतने पास से कभी नहीं देखा यार, कभी। बहुत हॉट है एक तो। ताई की बच्ची तू ये क्या सोच रही है? हाँ, हे भगवान, मैं और उस खरगोश। नहीं, तू ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच सकती। क्या हो गया? तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है। मेरे पेट में चूहे बिल्ली ऐसे लड़ रहे हैं जैसे जन्मों जन्मों के भूखे हो। वैसे भूख लग रही है बहुत जोर से। तो इसमें सोचना क्या है, किचन में जाओ और खाना खा लो। मुझे कुछ यूनिक खाना है, तो फिर बना लो। मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हें तो खाना बनाना आता ही नहीं है। म्यूजिक। हाँ, तो मैं सब कुछ सीख सकती हूँ, मेरे में बहुत सारा टैलेंट है, लेकिन मैंने खाना बनाना इसीलिए नहीं सीखा क्योंकि मैंने सोच रखा था कि मेरा हस्बैंड मेरे लिए खाना बनाएगा, इसलिए नहीं सीखा मैंने। हाँ ठीक है, चलो मैं बनाता हूँ खाना। तुम खाना बनाओगे? तुम जिसे कुकिंग का सी भी नहीं पता? नहीं, मुझे तुम्हारे हाथों का जला हुआ खाना नहीं खाना, मुझे अभी से नहीं मरना। शट अप,
दोबारा ऐसी बात बोलना मत। मुझे खाना बनाना आता है, चलो मैं बनाता हूँ खाना। लेकिन तुम्हें तो नहीं आता ना बनाता, तो तुम कब सीखे? मैं बस इसी दिन के लिए सीखा था। मुझे पता था कि मेरी होने वाली बीवी को खाना बनाना नहीं आता। हाँ, इसको कैसे पता कि इसकी होने वाली बीवी को खाना बनाना नहीं आता? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है इसकी होने वाली बीवी को खाना बनाना आता हो। मेरी जगह कोई और आ सकती थी। पर ये मेरी बेइज्जती करके गया कि तारीफ करके गया? मेरी सारी यादें सालों में आज बादे किसी भी आंखों रखने लगों से समंदर परिंदा है ये इश्क रे, मन मातम और जिंदा है ये इश्क रे। कुकी, ये क्या तुम शक्कर डाल रहे हो क्या इसमें? काय, तुमने तो बड़े दिनों बाद मुझे कुकी बोला। वैसे ये मैं नमक डाल रहा हूँ, ना कि शक्कर। मुझे पता था मुझे कि ये शक्कर नहीं नमक है। वो तो मैं तुम्हारा टेस्ट ले रही थी कि तुम्हें पता है कि नहीं। तो तुम्हें मुझे शक हो रहा था ना कि तुम्हें खाना बनाना आता है कि नहीं, इसीलिए मैंने बस तुम्हारा टेस्ट लिया। हाँ हाँ, तुम तो टेस्ट लेती हो, तुम्हें बहुत कुछ पता है खाने के बारे में। अब टेस्ट करो कि खाना कैसा बना है। वो क्या है ना कि मैं क्या कह रही थी कि मैं ना शादी से पहले सोचती थी कि मेरा पति मुझे अपने हाथों से खिलाएगा, तभी मैं अपना खाना खाऊंगी। ठीक है, तुम वाइफ हो मेरी, इतना तो फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊं। ठीक है, लो खाओ। इतनी आसानी से मान गया? मैं इसको परेशान करने के लिए नए नए बहाने ढूंढ रही हूँ, और ये है कि परेशान हो ही नहीं रहा है, गुस्सा भी नहीं कर रहा है। इतना शांत कैसे है ये? तू हम सफर, तू हम कदम, तू हम नवा मेरा। तू हम सफर, तू हम कदम, तू हम नवा मेरा। क्या खाना बनाया? अब तो रोज ही तुम मेरे लिए खाना बनाओगे ऐसे। तुम सोफे पे क्यों सोए हो? बेड पे क्यों नहीं? तुम वहाँ पे अनकंफर्टेबल फील करोगे। नहीं, मैं यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ। जब आंखों के सामने तुम हो तो मैं कहीं भी सो सकता हूँ, किसी भी हालत में। अरे यार, तुम बातें ऐसी करती हो, मेरे सिर पे से बात निकल जाती है। तुम बातें ऐसी करा करो जो मुझे समझ में आए। तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, तुम सो जाओ। गुड नाइट बेबी डॉल। हाँ, खरगोश का बच्चा, मैं बेड पे सोने को बोल रही हूँ, सोफे पे सो रहा, अब उधर ही सो। आधी रात को जब ताई को वॉशरूम आती है, तब वो वॉशरूम जाती है और उसके फेस और हैंड पे बहुत ज़्यादा खुजली भी हो रही थी। और वो जब खुद को आईने में देखती है, तब आप ही देखिए कि क्या होता है। मुझे इतनी ज़्यादा खुजली क्यों हो रही है? हाथ पे, हाँ, पूरे हाथ पे हो रही है। हाँ, ये रेड रेड, अब तो गर्दन पे भी होने लगी। ये क्या हो रहा है? ताई दौड़ के बेड पे कंबल ओढ़ के सो जाती है, क्योंकि उसका पूरा फेस सूज गया था और रेड रेड हो गए थे निशान, इसीलिए वो खुद को अगली समझ रही थी। ताई, ताई क्या हुआ? तुम ऐसे चिल्लाई क्यों? ताई क्या है ये? तुम अपना फेस क्यों छुपा रही हो? हाँ, तुम मुझे डरा रही हो ताई। तुम अपना फेस
मुझे। नहीं, मुझे फेस नहीं दिखाना। मैं अगली हो गई हूँ। मेरा फेस पूरा खराब हो गया है। मुझे नहीं दिखाना। टाइम, मैंने कहा दिखाओ मुझे। तू आती है सीने में, जब जब सांसें भरता हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर। ये कैसे हुआ ताए? हाँ, तुमने कुछ किसी मच्छर ने काट लिया क्या? हाँ, या फिर कुछ खाया था तुमने अभी? मुझे नहीं पता। मेरा फेस बहुत ज्यादा जल रहा है। मेरा फेस बिगड़ जाएगा तो मैं ब्यूटीफुल नहीं लगूंगी। नहीं, मेरा फेस बिगड़ गया। ताताई, ताताई देखो, मेरी तरफ देखो। तुम अगली नहीं हुई हो, समझी ना? ये बस एक एलर्जी है और तुम्हारे फेस पे खुजली हो रही है। इसी वजह से ये रेड रेड निशान हो गए हैं और तुम्हारा फेस सूज गया है। तुम ब्यूटीफुल हो, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल। तुम मेरे लिए इस दुनिया की सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की हो, समझ गई ना? तुम झूठ बोल रहे हो। मैं बहुत ज्यादा अगली दिख रही हूँ। मैंने अभी कांच में देखा था। मैं बहुत ज्यादा बदसूरत दिख रही हूँ। तुम मुझे छोड़ दोगे ना? मैं बहुत ज्यादा बदसूरत हो गई हूँ। तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे अब? हाँ, तुझे इन बाहों में भर के और भी कर लूं मैं करीब। तू जुदा हो तो लगे है आता जाता हर पल। पागल लड़की, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं मरते दम तक तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ने वाला। और मैंने तुमसे शादी की है और प्यार भी। और मैंने तुमसे प्यार तुम्हारा जिस्म देख के नहीं किया, मैंने तुम्हारी रूह से प्यार किया है। और मेरे लिए तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ जो खूबसूरती को देख के प्यार करे। मुझे तुमसे प्यार है, बेइंतहा प्यार, बेइंतहा। I love you ताए। I love you so much। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, कभी नहीं, मरते दम तक नहीं। तुझसे बिछड़ के बाखुदा मैं यहाँ जी ना सकूंगा एक लम्हा। आराम आता है दीदार से, तेरे मिट जाते हैं सारे गम। है ये दुआ के तुझे देखते देखते ही। तुम्हें जब रोते हुए देखता हूँ तब मैं पूरा का पूरा टूट जाता हूँ ताए। आज के बाद से तुम्हारी आंखों से कभी आंसू नहीं आने दूंगा। ये जियोन जंगकुक का वादा है। इन्फेक्शन के लिए मैंने काढ़ा बनाना तो सीखा था, लेकिन कभी ट्राई नहीं किया। भगवान प्लीज बचा लेना। आज ट्राई करने जा रहा हूँ। अगर थोड़ा सा भी कड़वा बना तो वो मेरा मुंह तोड़ देगी। हो सही तो लग रहा है, लेकिन एक बार ट्राई कर लेता हूँ। जंगकुक ताए को एक छोटे बच्चे जैसे ट्रीट कर रहा था और काढ़ा पिला रहा था। उसके बाद ताए को सुला देता है और थोड़ी देर बाद वो भी बैठ जाता है सोफे पे ताए की केयर करने के लिए। लेकिन ताए थोड़ी देर के लिए जग जाती है और जंगकुक से बोलती है, तुम पूरी रात जगी हो, सुबह के 6 बज रहे हैं और तुम सोए नहीं क्या पूरी रात? तुम
कि तुम सो जाओ प्लीज मेरे साथ। नहीं मैं ठीक हूँ ताए, तुम सो जाओ आराम से। नहीं यहाँ पे आओ और मेरे साथ सो, वरना मैं भी नहीं सोऊंगी। अच्छा ठीक है आ रहा हूँ। तुम्हें अब बंद हुई जलना? हाँ मेरी स्वेलिंग भी कम हो गई और चलना भी बंद हो गया, सब तुम्हारी वजह से। थैंक यू सो मच कुकी। दिल ये मेरा मुझे हरदम ये पूछता, क्यों है मुझे तुझसे इतनी वफा। बड़ी खुश नजर आ रही हो। मुझे लगता है कि कल रात को, अबे चुप कर बे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है तो तेरे फेस पे इतनी बड़ी स्माइल क्यों है? हाँ कुछ तो हुआ है, बताना जल्दी यार, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। फिर ताई जिमिन को सब कुछ बता देती है जो रात को हुआ था, जो जंगकुक ने ताई की केयर करी थी, जो जंगकुक ने ताई से बोला था, वो सब जिमिन को बता देती है। और ताई खुद कंफ्यूज होती है जो जंगकुक ने उस रात को बोला था, मतलब कल बोला था। हाय मैं मर जाऊँ ताई, जंगकुक भाई इतने ज्यादा रोमांटिक होंगे मुझे नहीं पता था। उन्होंने कितना ज्यादा अच्छा प्रपोजल दिया है तुझे यार, कितना अच्छा प्रपोज किया है तुझे। और तुझे समझ में नहीं आया कि उसने इनडायरेक्टली तुझे आई लव यू बोला है। अब इनडायरेक्टली बच्ची, उसने तो मुझे डायरेक्टली आई लव यू बोल दिया। अब मैं ये सोच रही हूँ कि उन्होंने ऐसा ही बोला या फिर सच में बोला। अबे वो जियोन जंगकुक के, वो कभी भी ऐसे ही कुछ नहीं बोलते, उनकी बातों में सेंस होता है और वो बात दिल से करते हैं, दिमाग से करते हैं। और तेरे सामने तो वो दिल की ही चलाते हैं, तो उन्होंने जो भी बोला वो दिल से बोला और सच बोला। वो तुझसे प्यार करते हैं बहुत ज्यादा। मुझे लगता है वो तेरे पीछे पागलों की तरह पड़े हैं, बचपन से ही तुझसे प्यार करते हैं मुझे लगता है, क्योंकि तुझे वो जैसे देखते हैं, तो तेरी वो जैसे केयर करते हैं, वो सबकी नहीं करते। जिमिना तू बिना किसी बातें लेके बैठ गई, मैं अभी आती हूँ ठीक है। तो आप लोगों को स्टोरी में समझ में आ ही गया होगा कि ताई जंगकुक से बस लड़ती ही रहती है, लेकिन ताई के दिल में जंगकुक के लिए फीलिंग्स भी बहुत ज्यादा है। वो जंगकुक से प्यार भी बहुत ज्यादा करती है, लेकिन ताई को ये मालूम नहीं था कि जंगकुक भी उससे प्यार करता है। लेकिन रात को जब ताई ने जंगकुक से मुंह से अपने प्यार का इजहार सुना तो ताई बहुत ज्यादा शौक हो चुकी थी, लेकिन ताई सही टाइम का इंतजार कर रही थी जंगकुक के प्यार का इजहार करने के लिए। ऐसे ही दिन बीतते हैं और जंगकुक का प्यार और भी ज्यादा बढ़ जाता है ताई के लिए। जंगकुक ताई की इतनी ज्यादा केयर करता है कि ताई का भी दिल पिघलने लगता है और ताई का मन करता है कि अभी के अभी इस कलकुट्टे को जाके मैं प्यार का इजहार कर दूं, लेकिन ताई अपने दिल को संभाल के रखती है। क्या हुआ ताई, तुम्हें नींद आ रही है क्या? सो जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं बस कुछ सोच रही थी। तुम क्या सोच रही थी, जरा ये बताने का कष्ट करोगी आप? मैं सोच रही थी कि उस दिन तुमने मुझसे बोला था कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझसे हमेशा दूर ही रहते हो, ना मुझे छूते हो ना हासिल करते हो। तो कौन सा प्यार करते हो तुम मुझसे? ये प्यार नहीं है जंगकुक। किसने कहा कि ये प्यार नहीं है? चाहने और हासिल करने में बहुत फर्क होता है ताई। प्यार सिर्फ हासिल करने का नाम नहीं, प्यार देने का नाम है। पर मैंने तो तुम्हें दोनों हक दिए हुए, हासिल करना और चाहना। तुम मुझे हासिल भी कर सकते हो और प्यार भी। ये तुम क्या कह रही हो ताई? तुम्हें तो पसंद नहीं है ना मैं तुम्हें टच करता हूँ तो? ऐसा बस तुम सोचते हो, ऐसा मैंने कभी तुमसे कहा नहीं। मुझे अच्छा लगता है जब तुम मुझे टच करते हो, जब तुम मुझे हक करते हो, और मैं भी फील करना चाहती हूँ।
समझ रही है क्या? क्या वो भी मुझसे प्यार करती है? कुकी देखो ना, मुझे ये टेबलेट खानी है और मुझे ये बहुत ज्यादा कड़वी लगती है। तुम कुछ करो ना जिससे ये टेबलेट भी खा लूं मैं और मुझे कड़वी भी ना लगे। मैं कर तो सकता हूँ बट मुझे तुम्हारी इजाजत चाहिए। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ कुकी, तुम्हें मुझे छूने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। तुम कुछ भी कर सकते हो। मांगे है तेरी मंजूरी, कचरा सियाही दिन रंग जाए, तेरी कस्तूरी रैन जगाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। ओ चाहे भी तो भूल न पाए। मन मस्त मगन बस इतनी रात हो चुकी है और ताई अभी तक क्यों नहीं आई है? वो तो बस बाहर घूमने के लिए गई थी, लेकिन अभी तक क्यों नहीं आई? मुझे फिक्र हो रही है। बाहर बारिश भी हो रही है और लाइट भी ऑफ हो गई है। ताई को अंधेरे से भी डर लगता है। मुझे जाना होगा। ज़माने ने मुझको बेगाना किया, ज़माने ने मुझको बेगाना किया। दीवाने तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है। खड़ी हूँ तेरी राह में ना होश ना ख्याल है। मेरी आँखों में जले तेरे ख्वाबों के दिए, इतनी बेचैन हूँ मैं यहाँ से मिलने के लिए। मेरे बिछड़े दिल में कुकी तुम आ गए। मुझे पता था कि तुम आओगे। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ ना। डोंट वरी। चलो अब हम चलते हैं। तुम अपने आप का ध्यान क्यों नहीं रखती हो? तुम पूरी भीग चुकी हो और तुम्हारे पैर भी ठंडे पड़ गए। रुको, मैं टॉवेल और गर्म पानी लेके आता हूँ। इसके होठ कितने सॉफ्ट है यार। काश मैं भी आगे देखे इसको किस कर पाती। हाय मेरे बड़े बड़े सपने। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, नैनों में बसियां जैसे। ताई अब चलो, तुम सो जाओ वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। चलो। तुम्हें मैंने पूरा हक दिया है कुकी, तो तुम अपने हक का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ताई, मेरा ये एक तरफा प्यार है। मैं तुमसे जबरदस्ती एक नहीं होना चाहता। जब तुम कंफर्टेबल हो जाओ तब हम अपना रिश्ता आगे बढ़ाएंगे। अगर मैं जिंदगी भर तुमसे अनकंफर्टेबल रहूं और तुमसे प्यार ना करूं तो मैं जिंदगी भर तुमसे ऐसे ही बच्चे जैसे ट्रीट करूंगा और मेरा प्यार हम दोनों के लिए काफी है। मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने सब कुछ पा लिया है ताई, तुम्हें अपने पास पाके। को पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ।
ज़बां में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम। अरे यार, एक तो घर में कोई भी नहीं है और जिमीना भी पता नहीं कहाँ गई है, और वो खरगोश का बच्चा वो तो अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी है, मैं उसको परेशान भी नहीं कर सकती। हे राम, चलो ठीक है, अब मैं सो ही जाती हूँ, गेमिंग रूम में सो जाती हूँ जंकुक के। हाँ, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे गेम ऑन कैसे हो सकता है? Music. क्या मैं इसको भूत किस एंगल से लगता हूँ? क्या मेरी शक्ल भूत जैसी है? हाँ, क्यूट भूत। वैसे मैं क्यूट भूत लिखता हूँ, है ना गाइस? मैं खुद की तारीफ भी नहीं कर सकता। दो लफ्ज़ की है बातें कही है, क्यों दुनिया फिर रुकी रुकी क्या भी न पाए, रह भी न पाए, क्यों बेवजह है ये बेबसी। क्या हुआ ताए, तुम ऐसे चिल्लाए क्यों और ऐसे दौड़ के मेरे ऊपर? कुछ हुआ है क्या? क्या बताऊं मैं तुम्हें, क्योंकि मैंने भूत देखा, बहुत बड़ा वाला भूत था, वो बहुत ज्यादा डरावना दिख रहा था। क्या वो तुम्हें भूत लगा? चलो अब मैं तुम्हें भूत से मिलवाता हूँ। क्या तुम मुझे अब भूत से मिलवाओगे? क्या यही दिन देखने के लिए मैंने तुमसे शादी की थी? और छोटी चिपकली, कैसी हो तुम? तो मुझे देख के डर ही गई यार, कितना कच्चा दिल है तुम्हारा। शुगा बिल्ली, तुम? हाँ शुगा, तुम? क्या सरप्राइज दिया है? आई मिस यू सो मच। आई मिस यू टू मोची बेबी। तुम्हें पता है ये छोटी चिपकली मेरी फेस देख के डर गई। क्या मेरा फेस इतना ज्यादा डरावना दिखता है तुमको? इसको तो हर खूबसूरत चीज डरावनी लगती है, इसका तो रोज का है। तुम बताओ, तुम तो अच्छी हो ना? जिमीना की बच्ची आशिक के आते ही अपने बेस्ट फ्रेंड को भूल गई तो तुझे तो मैं मार डालूंगी। कुकी देखो ना, ये दोनों मिलकर मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। शुगा के बच्चे, मैंने तुम्हें बोला था ना कि मेरी बीवी को छिपकली मत बोलना, वरना तेरा कचुम्बर बना दूंगा मैं। अरे सॉरी भाई, वो क्या है ना, जज्बात से बह गया था मैं, इसीलिए। जिमीना मुझे याद दिला देना, अब मैं इसको छिपकली नहीं बोलूंगा, वरना ये जंकुक क्या मुझे तो मार मार के सच में भूत बना देगा। शुगा, जिमिन, तुम दोनों एक दूसरे से बचपन से प्यार करते हो। शुगा 4 साल का ही था, उसके बाद यूएसए शिफ्ट हो गया था। उसके बाद भी जिमिन ने शुगा से और शुगा जिमिन से प्यार करना नहीं भूला और एक दूसरे से हमेशा प्यार करते रहे। इसे ही बोलते हैं ट्रू लव। हमारा तो पता है हमें कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं बचपन से, लेकिन किसी और को पता नहीं है कि कोई किसी से प्यार करता है, वो भी बचपन से। बेपनाह इश्क करता है वो। कोई और भी किसी से बचपन से प्यार करता है, चाइल्डहुड लव, लेकिन वो पता नहीं क्यों अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करता। लोग पूछते हैं क्यों तुम अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करते? हमने कहा जो लफ्जों में बयां हो जाए सिर्फ उतना ही, हम किसी से प्यार नहीं करते।
डेट पे ले जाओ। यूएसए में मैं तुम्हें डेट पे ले जाता था, लेकिन अब तुम्हें ले जाना होगा। चलो इन दोनों को अकेला छोड़ देते हैं। यारा तेरी कहानी में हो जिक्र मेरा, कहीं तेरी खामोशी में हो फिक्र मेरा। ओ माही 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 ओ माही, मेरी वफा पे हक हुआ तेरा। तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार है दीवानी, झूठा ही सही प्यार तो कर। मैं भूला नहीं हंसी मुलाकातें, बेचैन करके मुझको मुझसे यूं ना फेर नजर। जरा जरा बहकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासा हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों। जरा जरा बहकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासा हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों। माय यूनिवर्स फैमिली, तो उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो किसने बोला कि चाइल्डहुड लव कभी सक्सेस नहीं होता? इन लोगों को देखिए, इन लोगों ने तो चाइल्डहुड लव ही किया था। इन लोगों का लव सच्चा था, इसीलिए सक्सेस हो गया। अगर हमारा प्यार सच्चा है और हम दिल से करते हैं, ना कि जिस्म से, वो प्यार हमेशा सक्सेस ही होता है। तो ये दोनों कपल्स तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं और हैप्पी हैं। युनमिन ने भी शादी कर दी है और तैकुक भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। सो आई होप कि आप लोग भी अपने पार्टनर के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। उफ उफ, पार्टनर यानी बीटीएस के ड्रीम्स देख के। हाँ, मुझे पता है कि आप सब लोग सिंगल हो। ओके, तो मैं चलती हूँ। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। बाय बाय सारंगी, लव यू सो मच। और हाँ, आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट करना तो बिल्कुल फ्री है। ओके, लव यू।